नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं गार्डन में। अब तो भी थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई है और बिल्कुल अब आप विंटर के पौधे लगा भी रहे होगे और सारा का सारा दिवाली का जो जोश है वो भी खत्म हो गया होगा। अब जो हमारा डेली का रूटीन है उस पे हम आई गए हैं और आना भी पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें घर से निकली भी होंगी, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा जिसको कि आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हो। और जो दोस्तों विंटर के प्लांट्स हैं वो भी आप ग्रो कर रहे होगे, या कुछ लोग दोस्तों सीजनल जो प्लांट है ना उनको लगाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं कि फिर इन्हें निकालना पड़ेगा। उनके जो गार्डन में हमेशा रहती हैं जो प्लांट्स एवरग्रीन, वही उनको अच्छे लगते हैं और वो बार बार चेंज भी नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों जो हमारे विंटर में फूल देने वाले पौधे हैं जैसे कि क्राइसैंथेमम आपके पहले से लगे हुए होंगे, या इस तरह से आपके रोज लगे हुए हैं गार्डन में, या वो वाले फूलों वाले प्लांट जैसे कैलन कोई हो गए पहले से लगे हुए होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्लांट है ना ये हमेशा ही चलते हैं और सर्दियों में जो है इनको ज्यादा खुराक चाहिए होती है, क्योंकि इनका विंटर में फ्लावरिंग का टाइम होता है। गुलाब आपका चाहे इस तरह से देसी हो, अंग्रेजी हो या हाइब्रिड हो, कैसा भी हो, मौसम तो देखो भाई उसको ठंडा ही पसंद आता है। हाँ, देसी क्या है, हमारे यहाँ की गर्मी थोड़ी बर्दाश्त कर लेता है और जो हाइब्रिड और इंग्लिश है कई बार वो ज्यादा गर्मी के कारण मर भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी प्लांट हो गुलाब का, किसी भी वैरायटी का हो, उसको ज्यादातर ठंडा मौसम ही पसंद होता है। और इस टाइम अगर आप देखोगे ना गुलाब के फूलों का साइज भी बढ़ता है, ग्रोथ भी ज्यादा होती है और जो हमारी गर्मियों की झुलसी हुई डंडियां होती हैं या पत्तियां होती हैं उनको भी हमें हटाना होता है। और अपने पौधों को, इनमें से आपके पास कोई भी प्लांट है तो उसको आपको एक्स्ट्रा खुराक भी देनी होती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसने अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करनी है। तो बस यही मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि जितने भी आपके विंटर में फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उनके साथ आपने अब क्या करना है, अब आपने उनको देखो एक्स्ट्रा खुराक देनी है। चाहे वो आपके पास किसी भी रूप में हो, आपके पास अपना किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाया हुआ हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीव कंपोस्ट हो, या फिर आप परचेज करके कहीं से, आजकल तो बने बनाए बैग भी मिलते हैं है ना खाद के, या वो लेके आ रहे हो आप। या दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो डेली जो चाय की पत्ती निकलती है उससे भी आप डेली कंपोस्ट बना सकते हो। और चाय की पत्ती मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा ठंडक का टाइम आ गया है और इस टाइम चाय भी ज्यादा पी जाती है, बनती भी है घर में। तो चाहे आपके पास ग्रीन टी के बैग्स हो उनको भी आप खोल के वो भी आप एज ए मैन्योर यूज कर सकते हो। और नहीं तो जो आपकी दूध वाली चाय बनती है उसमें से अदरक निकाल के, और इलायची वगैरह तो कोई बात नहीं, पड़े रहने देना, काली मिर्च वगैरह, बस आपने अदरक निकाल लेनी है। क्योंकि अदरक से क्या होता है ना, एक तो फंगल अटैक की शिकायत जो गुलाब में सबसे ज्यादा होती है, तो फंगस लग जाएगी अदरक में तो है ना, खराब हो जाएगा गुलाब। तो या कोई भी प्लांट, कैलिन कोई हो गया आपका, क्रेसेंथेमम हो गए पहले वाले, तो इन सब में अब आपने एक्स्ट्रा खुराक खुराक के रूप में यही चीजें देनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके गुलाब में या किसी भी प्लांट में फंगल अटैक है, कोई भी प्लांट हो, तो आप काली मिर्च का पाउडर देखो ऐसे गुड़ाई करके डाल सकते हो। और गुड़ाई करने का भी दोस्तों एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से गुड़ाई कर दी और खाद डाल दी उसमें, ऐसा नहीं होता। आपको ऊपर की जो लेयर है मट्टी की वो हटानी होती है, क्योंकि अगर आप देखो खाद डालते जाओगे तो ऊपर तक गमला भर जाएगा, है ना। फिर उसमें पानी देने में भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर एरिएशन भी नहीं होगी, ऊपर तक अगर देखो गमला भर गया है ना, तो हवा नहीं पास हो पाएगी जड़ों तक। और थोड़ी बहुत तो हवा दोस्तों जड़ों को बहुत जरूरी होती है, इसीलिए हम गुड़ाई करते हैं, ताकि जो एक हार्ड सी लेयर बन जाती है प्लांट्स के ऊपर बार बार पानी देने से, सूरज की रोशनी से, ताकि वो मतलब एक पूरी शील्ड सी ना बना ले, परत सी ना बना ले मतलब, और फिर प्रॉपर एरिएशन हो। तो बस इसी तरीके से आपने खाद देना है अपने पौधों को, ऊपर की लेयर हटानी है, गुड़ाई करनी है, और देखना है कि जब मैं खाद भी डालूं तो भी कितनी ऊंचाई तक ये मट्टी उठी है। और जब दोस्तों आप खाद डालते हो तो आपने ऊपर ऊपर बिल्कुल नहीं डालनी है। आपने जो ये रूट्स पतली पतली जब आपको दिखने लग जाए ना गुड़ाई करते हुए, तब आपने गुड़ाई को रोकना है और फिर आपने खाद डालनी है, क्योंकि खाद का असली मकसद है रूट्स तक खुराक को पहुंचाना। और फिर आपने बस धीरे धीरे जो भी आपके पास खाद अवेलेबल हो वो आपने डाल देनी है किसी भी प्लांट में।
तो ये आप जब भी खाद डालते हैं, चाहे गर्मियों वाले में डालो, कि आप तक कोई कब वीडियो देख रहा हो, तो यही तरीका आपने हमेशा अपनाना है। चाहे आप मार्च अप्रैल में भी खाद दोगे ना, तब भी आपने पौधों में इसी तरीके से खाद देनी है। और अब तो दोस्तों वैसे ही विंटर का मौसम है, और बिल्कुल आपने डरने की अ, कोई भी वो कमेंट नहीं करना है कि भाई हमारे पत्ते देखो गिर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो भी देखो कुछ टाइम तो ये ऐसा करेंगे ही, क्योंकि स्प्रिंग सीजन चल रहा है एवरग्रीन प्लांट्स के लिए। और सर्दियों वाले जो हैं, फूलों वाले हैं, चाहे ग्रो करने वाले हैं, वो अपने पूरे फुटाव पे आएंगे। उन्हीं को खाद की जरूरत है। अभी जो आपके घर में एवरग्रीन पौधे जैसे लगे हुए मेरे घर में भी, तो सिर्फ मैंने उनको हल्का किया है, ओवरवेट होने से उनको कम किया है, क्योंकि बड़ी बड़ी लैगी लैगी सी ब्रांचेज हैं, और अब ना तो उनमें फुटाव होगा, वो देखने में भी नहीं अच्छी लगेंगी। तो थोड़ा सा प्लांट को एक तो खुद से भी रेस्ट लेगा वो, और एक आपने भी खुद से उसको रेस्ट देना है। और जो इस तरीके के सर्दियों में खूब अच्छे चलने वाले पौधे हैं, उनको आपने इस तरीके से खाद देनी है। तो और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से मिट्टी के गमले मिलते हैं ना, तो गुलाब को तो ज्यादातर उसी में लगाया करो, या जो पौधे आपके परमानेंट हैं। फिर तो दुनिया भर की चॉइस है, सीमेंट के हैं, प्लास्टिक के हैं, सेरेमिक के हैं, फाइबर के आगे आजकल। तो और तो दुनिया भर की चॉइस है फिर आपके पास। तो गुलाब को तो ना मतलब खराब होने से बचाने के लिए मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, कि मिट्टी के गमले में कुछ ज्यादा ही अच्छे चलते हैं ये। और जो भी दोस्तों इस वक्त आपके पौधों पे कोई भी एवरग्रीन प्लांट हो आपके, कोई भी सूखी पत्तियां हो, सूखी डंडियां हो, वो आपने रिमूव कर देनी है, उनकी भी खाद बना लेनी है साइड में रख के, है ना। लीव्स की इतनी अच्छी कंपोस्ट बन जाएगी। और जब आप सर्दियों के पौधे लगाओगे, तो वो प्लांट्स की पत्तियां सारी आपके नीचे बेस में भरने के लिए काम आ जाएंगी, और नेचुरली फिर नीचे नीचे खाद बनती जाएगी, बार बार खाद देने की प्रॉब्लम से भी बचोगे। और मैं इसी तरीके से करती हूँ भाई, जितने भी गार्डन में से डेली कुछ ना कुछ तो निकलता है, सूखे फूल भी निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं, कटाई छटाई भी मैं करती रहती हूँ। वो सारी मैं एक क्रेट में इकट्ठी करती रहती हूँ। क्रेट में इसलिए लेती हूँ, आप पूछते हो आप क्रेट में क्यों करते हो, ताकि भाई एरिएशन हो जाए, एक वो पानी सा जो इकट्ठा होता है, और हवा का जो आवागमन है क्रेट में अच्छा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे छेद होते हैं उसमें, कट्स होते हैं। तो इसलिए मैं उनमें इकट्ठा करती रहती हूँ, ताकि वो चीज़ सड़े ना, और आराम से बड़ी ड्राई होती रहती है वो। और फिर जब मुझे कोई नया गमला बनाना होता है या कोई पौधा लगाना होता है, फिर मैं उसको नीचे बेस में भर देती हूँ, और फिर अपनी गार्डन सोयल और फिर थोड़ी सी सैंड मिला के पौधा लगा देती हूँ। और कंपोस्ट या कोई भी दोस्तों मैन्योर वो देती हूँ मैं बाद में। तो इस तरीके से बस आपने अब कुछ नहीं करना, बस अपने पौधों को, जो आपके एवरग्रीन पौधे लगे हुए हैं और जो अब सर्दियों में फूल खिलाएंगे, तो बस आपने उनका ध्यान रखना है और उनको ही खुराक देनी है। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है एवरग्रीन पौधों को खुराक देने की, जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं। बस आप अगर चाहो तो उनकी कटिंग आप लगा सकते हो, उनको हल्का कर सकते हो। और जो भी दोस्तों आप कटिंग लगाते हो, उसको लोक जरूर कर दिया करो, चाहे आप गुलाब की लगा रहे हो या एवरग्रीन किसी भी प्लांट की लगा रहे हो, ताकि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे और फंगल अटैक से भी आपकी कटिंग बचे। तो आज मुझे उम्मीद है बहुत सारे कमेंट रीड करके मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। और जैसे कि मैं बता रही थी, कई दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, वही कुछ रिनोवेशन चल रही थी घर में, और कल वो काम खत्म हुआ फिर सारा का सारा। तो फिर मुझे लगा कि आज मैं कुछ, हाँ कुछ हल्का सा हुआ है काम, मैंने कहा आज वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि दोस्तों दिमाग में और काम रहे। और फिर ये गार्डनिंग का काम तो हमारा वैसे ही पैशन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है हमारे लिए ये, और बड़ा दिल लगता है। तो इस काम को भी दिल लगा के ही करना चाहिए, जिसमें कि आपको मजा आता है। तो बस जी, लो बातें करते करते आपके साथ इसमें खाद भी दी गई। और बस यही तरीके होते हैं दोस्तों गार्डन को मेंटेन रखने के। थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, थोड़ी सी इनकी केयर चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान चाहिए कि कोई हमारा पौधा खराब तो नहीं हो रहा। जैसे कि जब मैं यहाँ से सफाई वगैरह करती हूँ, तो देख लेती हूँ जो मैच्योर बीज हैं, बीज बन गए हैं, सीड पोड बन गए हैं, है ना, उनको भी खराब नहीं होने देती, डालती रहती हूँ। अब इन पौधों की भी आप चाहो, अगर फूल ना आ रहे हो, तो परसलिन पोर्चुल्का की भी कटाई छटाई कर दो। जड़ें आपने छोड़ देनी है, जो आपके कमेंट आ रहे थे कि अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो अब क्या करें इनका। तो भाई, या तो इनको इकट्ठा करके आपने सर्दियों के लगाने हैं तो इन डब्बों में या जहां भी लगा रखे हैं लगा लो, और नहीं तो भाई रखने हैं तो इनकी कटाई छटाई कर दो, जड़ें इनमें छोड़ दो। सॉरी। फिर जब मार्च अप्रैल का मौसम आएगा ना,
तो इनकी जड़ों में से अपने आप ही स्टेम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, फिर प्लांट तैयार हो जाएंगे। यही तरीका है इनको सेव करने का। और पौधों पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सीड पोड बन गए होंगे। तो सीड इकट्ठे करो, अभी उगाना मत, मार्च अप्रैल में उगाना। इस टाइम मॉर्निंग ग्लोरी पे, 4 o'clock पे, सदाबहार पे और मैक्सिकन पेटूनिया पे, सच्चूस पे बहुत बीज निकलते हैं। तो ऐसे ऐसे पौधों पे बीज बन गए होंगे, बस उनको कलेक्ट करो, नई नई कटिंग लगाओ। कटिंग में लगाने के लिए इसलिए कहती रहती हूँ मौसम बढ़िया है, और मार्च अप्रैल तक आपके नए नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। तो ये कटिंग लगाने का मौसम, आप बहुत बार पूछते हो कि ठंड हो गई है कटिंग लगा दे, नहीं लगा दो आप, कुछ नहीं होता ऐसे। और बस आउटडोर एरिया में रख दो अपने। अब कोई ऐसी चिंता की बात भी नहीं है कि इतनी ज्यादा गर्मी है कटिंग खराब हो जाएगी, बस मॉइस्चर का आपने ध्यान देना है। और ये जितने भी मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ ना, सब कटिंग से तैयार है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर तैयार हो गए हैं। और अगर वाकई में आप चैनल को पसंद करते हो, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको हरियाली या नेचर पसंद है, तो भाई मेरे सभी बहन भाइयों का चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच।